आज हम हैं प्रभात क्रमांक 81 में। वहाँ के उम्मीदवार श्री संदीप नाइक और उनकी शिवसेना से उम्मीदवार। आज हम उनसे बात करेंगे उनके वार्ड के बारे में, कैसे उनकी चुनाव की तैयारी चल रही है। आज आपको उम्मीदवारी दी गई शिवसेना की तरफ से, तो आपको क्या कहना है? मैंने जो काम किया हुआ है यहाँ पर इस वार्ड में, जब मैं शाखा प्रमुख था, शाखा प्रमुख के माध्यम से बहुत सारे काम मैंने यहाँ पर किए हैं और इसकी वजह से मुझे माननीय उद्धव जी ने यहाँ पर उम्मीदवारी दी है। और यहाँ पर तो एकदम शिवसेनामय वातावरण है। यहाँ पर मतलब उसका किसी पक्ष को, किसी को भी आने का मतलब कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर इतना काम शिवसेना ने किया हुआ है। दो वार्ड मिलकर शिवसेना के दो जो बाले किले रह चुके हैं, 20-25 सालों से शिवसेना के चुन के आए हुए हैं, वो वार्ड अभी एक होकर 81 वार्ड हुआ है। और यहाँ पर शिवसेना की सीट मुझे लगता है बहुत आसानी से जीतती है। जी, जैसे कि आप पहले भी इस वार्ड के शाखा प्रमुख रहे जब ये वार्ड डिवाइड नहीं हुआ था, तो शाखा प्रमुख रहते हुए आपने इस वार्ड के लिए क्या कार्य किए हैं? शाखा प्रमुख रहते हुए मैंने बहुत सारी काम किए। नागरिक सुविधा तो सब करते हैं, नागरिक सुविधा के काम जो है जैसे रस्तों का, गटर का, ये सब काम तो किया है। लेकिन एक 2-4 काम जो मैंने किया जिसकी सराहना पूरे मुंबई भर में हुई है, उसको मैंने एक हमारे मैं जहाँ पर शाखा प्रमुख था वो मरून पाइपलाइन का एरिया है, वहाँ पर लोगों का मतलब बच्चों का एक प्रॉब्लम था। वहाँ के बच्चों को 1.5 से 2 किलोमीटर चल के आना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी हमने कोशिश की बीएसटी की बस चालू कर, लेकिन अंदर होने की वजह से वो चालू नहीं हो रही थी। तो हमने हमारी तरफ से, शिवसेना शाखा की तरफ से हमने एक बस उपलब्ध करके दी, जो आज सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक उनको मुफ्त लेके जाती है। और उसकी सबसे बड़ी उसका उपलब्धि ये है कि उस बस को हमने लेके तो दी शिवसेना शाखा ने और हमने लेके दिया, लेकिन उसको चलाने की पूरी जवाबदारी वहाँ का जो स्थानिक जो लोग हैं वो काम पे जाते हैं, काम पर जाके आते हैं। कुछ लोग नाइट करके आते हैं और सुबह वो बस चलाते हैं, और कुछ लोग जिनको सुबह की ड्यूटी पे जाते हैं वो शाम को दोपहर के बाद में वो बस चलाते हैं। मतलब वो पूरी जवाबदारी वहाँ के लोगों ने ली हुई। वो उस बस में 200 से 250 बच्चे आज जाते हैं, हर स्कूल के। मतलब ऐसे नहीं है कि अभी बीएमसी स्कूल के ही सिर्फ बच्चे जाते हैं। बीएमसी स्कूल के हो गए, कलगीधर स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, हमारे यहाँ डिवाइन चर्च स्कूल है, ये जितने स्कूल यहाँ आजू बाजू में इनके सब बच्चे वो बस में जाते हैं और वो मुफ्त जाते हैं। उनका किसी के मतलब उसकी पूरी जवाबदारी, मतलब हमारा जो वर्ग जो है वो काम करने वालों का वर्ग है। यहाँ पर लोग कोई घर पे नहीं मिले, कुछ महिलाएं ऐसी है जो काम पर जाती है, किसी के काम करती है। तो उनको पहले क्या होता था, बच्चों को ले जाने के में बहुत असुविधा होती थी, मतलब बच्चों को लेके जाने का, लेके आने का। तो वो पूरी जो जवाबदारी है वो शिवसेना बोल के हमने यहाँ पर ली है, और हम वो पूरी तरह से एकदम आज 1 साल से हम लोग वो काम कर रहे हैं और पूरी तरह से हम सक्षम एकदम निभा रहे हैं उस काम को। आपको ऐसा क्या लगता है कि सभी पक्षों में से कौन आपको चुनौती दे रहा है? कोई भी नहीं है, आपको सच कहूँगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो शिवसेना को इस वार्ड में चुनौती दे सकता है। ये थोड़ी सी बोलते हैं ना, रणनीति इन लोगों ने की थी, मतलब भाजपा वालों ने की थी शायद, जो मतलब जो वार्ड का डिवाइडेशन जो हुआ उसमें उन्होंने ऐसे किया था कि शिवसेना के जो बाले किले, शिवसेना के बहुत सालों से जो वार्ड चुन के आ रहे हैं, उन 2 वार्ड को तोड़ा गया है, 2 अलग अलग वार्ड कर दिए। जैसे यहाँ पर सुभाष सावंत, उनकी बीवी बहुत सालों से चुन के आ रही है, और उस तरफ जो वार्ड था 72 वार्ड था, वहाँ पर रमेश लटके जी, उनके पूरे जो इलावड़ेकर ताई, ये सब शिवसेना के चुन के आ रहे हैं बहुत सालों से। तो उन्होंने मतलब उस दोनों 2 वार्ड को अलग अलग 2-2 टुकड़ों में बांट कर उसका एक किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि शिवसेना की नाल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिवसैनिक कहीं का भी हो, वो शिवसेना के लिए ही वोटिंग करेगा, और यहाँ का पूरी जो जनता है वो शिवसेना में है। यहाँ पर कोई भी आएगा तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, और यहाँ पर की सीट यहाँ पर की जो है वो 100% चुन के आएगी। जी, जैसे कि बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके वार्ड में आधा विधानसभा क्षेत्र जो है बीजेपी का आता है और आधा शिवसेना का आता है। जो शिवसेना का विभाग क्षेत्र है, वहाँ से आपको किस तरह की मदद मिल रही है? वहाँ पर तो शिवसेना का तो वो गढ़ है, जो अंधेरी का जो विधानसभा का पार्ट जो यहाँ पर आया हुआ है वो शिवसेना का गढ़ है। वहाँ पर रमेश लटके जी है, हमारे आमदार माननीय रमेश लटके जी, वो वहाँ पर है, और उन्होंने तो पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंक दिया है, और 100% मतलब वो पूरी तरह से उनकी जो रणनीति है वो हिसाब से वो काम चल रहा है। और वहाँ के शिव सैनिक
जो इतने सालों से जो शिवसैनिक के जोर पे आज वहाँ पर सीट आ रही है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे पैमाने से वो लोग सब काम पे लगे हुए हैं और 100% मुझे मालूम है कि यहाँ पर हमको यश पक्का मिलेगा। जैसे कि आज के दौर में आपको जो है बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है, सत्ता में थे दोनों साथ में, पर अलग होने के बाद वो कहती है कि शिवसेना भ्रष्ट है, शिवसेना ने बीएमसी में रहते हुए बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, और जनता के सामने आप जब जाओगे तो जनता आपको क्यों मतदान करे, आप और उम्मीदवारों से कैसे बेहतर हो? मैं जैसे आपको बताया, कोई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके घर में, आपके मोहल्ले में या फिर गटर में एक चूहा भी अगर मर जाए ना, एक चूहा भी मर जाए तो उसको उठाने का अगर कोई काम करता होगा, कोई नहीं आता यहाँ पर। कांग्रेस वाला नहीं आता है, बीजेपी वाला नहीं आता है, कोई पार्टी का आदमी नहीं आता है। वहाँ पर एक शिव सैनिक ही आता है, हमारे एक शिव सैनिक का गटर प्रमुख, शाखा प्रमुख, ये लोग ही वहाँ पर आते हैं। कोई आता नहीं है, लोग बराबर अच्छे तरह से जानते हैं। कोई कितना भी कुछ भी करे, आरोप करने, इतने साल से ये लोग हमारे साथ में ही थे ना, ये तो आरोप करने की बात है। ये थोड़े टाइम में इनका सब 23 तारीख को जब सब खुलेगा, सब जब बाहर आएगा, तब उनको समझ में आएगा कि ये किधर है, ये इनकी औकात इनको समझ में आएगी। जी, जैसे कि बात की जाए, अब प्रचार की तैयारी चल रही है, प्रचार चल रहा है, पदयात्रा निकल रही है, तो आपका क्या शेड्यूल है, आप कैसे प्रचार कर रहे हो, रोज की दिनचर्या आपकी क्या है? कुछ नहीं, हम प्रचार, आपको सच बताता हूँ, हम प्रचार के हिसाब से चल ही नहीं रहे। हमारा जन संपर्क एकदम ज़बरदस्त है। हम लोग लोगों की सेवा में हमेशा रहते हैं। हम सिर्फ लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरे 5 साल हम आप लोग की सेवा करते हैं, सिर्फ एक दिन हमको देना। और हम क्या कुछ करने वाले काम नहीं लेके जा रहे। मेरा मैंने भी जो मेरा जो ये बनाया हुआ है, उसमें भी आप अगर देखेंगे, हमने क्या किया है उसके बलबूते पे हम मांग रहे हैं वोट। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग कल कुछ करेंगे उसके बलबूते पे हमको वोट दीजिए। हमने जो काम किया है उसको सिर्फ याद दिलाने का काम हम करें। लोगों को भली भांति अच्छे तरह से याद है और लोग उसको मालूम है। कोई कितना भी कैसे भी जाए, लोगों को सब मालूम है यहाँ पर किसने काम किया हुआ है। वो उस काम को लेके हम जा रहे हैं। हमने जो करके दिखाया है उसके बलबूते पे जा रहे हैं। मैं एक छोटा शिवसेना का शाखा प्रमुख था, मेरे पास कोई पद या कोई इसका पीपल ये नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने जितना काम इस विभाग में शाखा प्रमुख रहते हुए किया है, आप अगर वहाँ पर जाओगे तो आपको बराबर से मरोल पाइपलाइन में समझ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे उस काम पूरा हुआ है। उसका फ़ायदा हमको 100% पब्लिक देगी, ये हमारे को विश्वास है।